हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो शेयर करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर का हाउस टूर। तो काफी दिनों से सोच रही थी बट कुछ ना कुछ रीजन की वजह से नहीं कर पा रही थी, बट आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ये छोटा सा घर, प्यारा सा घर कैसा दिखता है। बहुत मेहनत से मैंने हर एक कुछ सजाया है, अभी बहुत सारा काम बाकी भी है। पहले मैं सोची थी कि जब सारा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा तब शेयर करूंगी, फिर मुझे लगा नहीं, अभी जैसा मेरा घर दिखता है मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप बताना कि आपको मेरा घर कैसा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने दिखाया ना कि जैसे ही एंटर करते हैं तो ये एक गेट है, ठीक है, यहाँ पे एक गेट है, उसके बाद ये एक दूसरा गेट है, ठीक है। और ये गेट का फिनिशिंग देखो, ये गेट है, इसके बाद यहाँ पे ये गेट के बाद यहाँ पे ये जो थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, ये हमने बनवाया है स्टोरेज। यहाँ पे लाइट है, ठीक है। तो बहुत बड़ा, ये देखो बहुत बड़ा, यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा स्टोरेज है, मतलब बहुत बड़ा कबर्ड है ये, मतलब जो भी एक स्टोर रूम जैसा है। और ये है छोटा सा शू रैक, ठीक है, जैसा जो है आज मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये स्टोरेज है, इसमें जो भी सामान वगैरह है वो सब हम लोग रखते हैं। बहुत सारा होता है ना एक्स्ट्रा सामान, तो काफी बड़ा है वो। मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मतलब हमने स्टोरेज कैसा बनवाया है। चलो अब बढ़ते हैं घर के दूसरे कॉर्नर की तरफ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, ये टीवी यूनिट। तो यहाँ पे देखो ये टीवी यूनिट बहुत ही सिंपल सा हमने बनवाया है, मतलब बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें रैक वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखने का कोशिश हमने किया है। देखो ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा टीवी यूनिट। यहाँ पे ये छोटा मोटा चीज से मैंने सजाया है। अभी इसके लिए ना मुझे बहुत सुंदर सुंदर लेना है शो पीसेस, देख रही हूँ, बट यही है कि घर बनाने में जिस तरह से टाइम लगता है उस तरह से टाइम लगता है घर को सजाने में। तो ये देख लो, ये टीवी यूनिट है। अब यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है। तो एक विंडो हमने नेट का लगवाया है, ठीक है, और एक विंडो ये वाली है। तो जस्ट आप देख रहे हो टीवी यूनिट है, ये विंडो है, इसके जस्ट बाद है हमारा पूजा कमरा, ये हमारा पूजा मंदिर है। और हाँ, अगर मैं बात करूं इस एरिया का, तो ये अगर मैं बात करूं इस एरिया का तो ये हमारा जो है मेन लिविंग एरिया है। मतलब यहाँ पे सोफा वगैरह अभी नहीं, आगे जाकर के यहाँ पे हम लोग सोफा वगैरह रखेंगे। और बढ़ते हैं इस तरफ, तो ये होगा हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगेगा, यहाँ पे पूरा वॉल में ना मतलब डाइनिंग यूनिट बनेगा, जो क्रोकरी यूनिट होता है ना वो, लेकिन अभी नहीं, वो होगा बाद में, जब होगा वो तो शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा सोफा। और अपने लिविंग रूम को ना मैंने बहुत सिंपल रखा है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने बहुत सिंपल रखा है। यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है, फिर एक मैंने लैंप मंगवाया है, और यहाँ पे जो छोटा मोटा शोपीस वगैरह ना मैं वो लगा के रखी हूँ। तो बिल्कुल ये जो है लिविंग रूम सिंपल सा है, बिल्कुल ज्यादा कुछ भी तामझाम मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे सिंपल चीजें मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम। अब बढ़ते हैं इस कॉर्नर की तरफ। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा बड़ा ये मतलब दरवाजा है, ठीक है, तो इसको हमने पूरा ओपन करके रखा है। और ये है हमारा बालकनी, ठीक है, ये बालकनी। और हाँ, जो ये है आपका वॉशिंग मशीन हमने यहीं पे रखा हुआ है। तो ये काफी बड़ा सा बालकनी है। अभी इस बालकनी को भी सजाना है, लेकिन मतलब मैंने बोला ना कि सब टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि अभी इस घर में हमें शिफ्ट हुए हो गया है 1.5-2 साल मुझे लगता है। मुझे तो शादी के हुए अभी 1.5 साल हुए, बट 2 साल हो गया शिफ्ट हुए, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें करके और सजाऊंगी, बट अभी इस तरह से। तो ये है ग्लास का विंडो, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखो ये ग्लास का विंडो है, ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब बारिश वारिश रहे, वेदर अच्छा, तो इसे खोल दो, बहुत अच्छा हवा आता है।
तो ये अपना हो गया लिविंग रूम, बहुत सिंपल मैंने रखा है। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा ना, वो गेट है, उधर गेट है, इधर हो गया टीवी यूनिट, इधर हो गया पूजा कमरा, और अगर सीधा करेंगे तो ये है लिविंग रूम, ठीक है। और अगर इसे बैक साइड से दिखाते तो देखो कितना लंबा है। अगर यहाँ पे खड़े होके हम लोग देखते हैं तो ये इतना लंबा एरिया हो जाता है। और ये फॉल सीलिंग भी बहुत सिंपल हमने रखा है, मतलब बहुत सिंपल, बहुत सुंदर से। तो आपको ये एरिया समझ आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं रूम की, ये है लिविंग रूम, ठीक है। अब बढ़ते हैं सबसे जो फर्स्ट रूम है, तो लिविंग रूम के बाद आते हैं जो ये पहला रूम, ठीक है। बेसिकली ये रूम जो है ना, ये मतलब मेरे जेठ जेठानी का है। जब वो लोग आते हैं तो वो लोग इस रूम में रहते हैं और ये उनका ही रूम है। और जब वो लोग नहीं रहते हैं तो एज अ गेस्ट रूम भी हम लोग यूज कर लेते हैं। बट वैसे आज के टाइम पे तो लोग आते जाते हैं। बट ये देखो, ये एक रूम हो गया, ठीक है। यहाँ का फॉल सीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये रूम ना हमने एक्स्ट्रा बनवाया है। जब फ्लैट बन रहा था तो जो फ्लैट का स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा डिफरेंट वे में था। जैसे कि जहाँ पे मैंने आपको डाइनिंग स्पेस दिखाया, वहां पे होने वाला था ये कमरा। बट थोड़ा सा मतलब वास्तु के हिसाब से सब इन्होंने सोच करके बनाया है, तो वही है। तो चलो, ये है एक बहुत ही सुंदर सा रूम और बड़ा रूम है ये, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से देखो अटैच बाथरूम है, ठीक है। ये यहाँ से अटैच बाथरूम है। बाथरूम का टूर मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। यहाँ से ये अटैच बाथरूम है, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो ये लिविंग रूम हो गया, ये कॉमन बाथरूम हो जाता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से फिर ये कॉमन बाथरूम हो जाता है। तो इसका 2 गेट हमने करवाया है। ये सबसे अच्छा आइडिया है कि एक बाथरूम को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। गेस्ट के लिए ये कॉमन बाथरूम हो जाएगा, बाकी रूम के लिए अटैच हो जाएगा। तो ये वाला 2 बाथरूम निकल गया है, मतलब एक बाथरूम में 2 गेट हमने किया है। तो ये देख लिया आपने ये रूम। अब चलो बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। तो यहाँ पे ये एक पैसेज है, ठीक है, ये एक पैसेज है। अब आ जाओ किचन। मेरे वीडियोस में आप किचन तो हमेशा देखते होंगे, क्योंकि किचन मेरा सबसे मतलब जो है ज्यादा टाइम मेरा किचन में बीतता है। किचन से बहुत टेस्टी टेस्टी खाने का खुशबू भी आता है और सबके मनपसंद का खाना भी बनता है। तो किचन तो सबसे फेवरेट कॉर्नर है। तो आओ, तो किचन देखो, बिल्कुल अभी रिसेंटली मैंने किचन का टूर भी दिखाया, तो मैं अभी नॉर्मल दिखा देती हूँ। अभी जस्ट बर्तन धुला है तो ये लगेगा। मैं बिल्कुल ना नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, मतलब जो ओरिजिनल है, जो चीजें मैं ट्राई करती हूँ कि वही आप लोगों को दिखाऊं। तो जस्ट अभी बर्तन धुला है तो ये थोड़ी देर में लग जाएगा। ये है किचन, और किचन में इस तरह से लाइट्स है, कोई फॉल सीलिंग वगैरह नहीं है। तो ये किचन हो जाता है। अब आप ये समझो कि जैसे ही एंट्री करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, फिर यहाँ से किचन आ जाता है। यहाँ से फिर पैसेज से घुसते हैं, यहाँ पे खड़े होकर के देखो, ये एरिया हो गया किचन का, ठीक है। चलो अब बाकी किचन हो गया। अब चलो बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये एक मास्टर बेडरूम है जो कि है मेरे सास और ससुर का, ये उनका बेडरूम है। इसीलिए आपको समझ आ रहा होगा कि ये मम्मी पापा का बेडरूम है, क्योंकि ये अलमीरा देख करके, ये अलमीरा मतलब काफी दिनों से, मतलब मुझे लगता है कि जब मेरे हस्बैंड लोग छोटे छोटे थे ना, भैया और मेरे हस्बैंड, तब से ये वार्डरोब है। और इससे ना मतलब पापा को, मम्मी को एक अलग फीलिंग्स है। तो मतलब ये वाला जो समझो वार्डरोब, ये अभी तो नहीं हटाने वाले हम लोग। हाँ, मैं सोच रही हूँ ना कि कोई बढ़िया सा वॉलपेपर या पेंट वगैरह कर दूंगी, क्योंकि सिर्फ ये वार्डरोब नहीं है, उनका इमोशन, सेंटीमेंट्स जुड़ा हुआ है। तो उस चीज को देखो, घर पे बड़े लोग रहते हैं तो इस तरह का चीज भी रहना चाहिए, मतलब वो अच्छा लगता है। पहले स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कि चलो इसे हटा देते हैं, बट बाद में मुझे समझ आया कि नहीं यार, बड़े लोगों को ना अपनी चीजों से बहुत इमोशंस होता है। तो चलो इसे मैं तो बाद में ठीक कर दूंगी। तो ये है मतलब मम्मी पापा का रूम, और ये सबसे बड़ा रूम है, मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे देखो 4 वार्डरोब है, देखा जाए तो ये 2 जो इनका है, प्लस यहाँ पे ये 2 वार्डरोब है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वार्डरोब है, स्टोरेज का कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो है वहां पे दिखाते हैं,
यहाँ पे है ये खिड़की। और हमारे घर में ना लाइटिंग्स का हमने बहुत ध्यान रखा है, तो ये खिड़की सब जगह वैसे ही जाली करके खिड़की है। हमारे घर में क्या है ना कि हमने लाइटिंग्स का बहुत ध्यान दिया है, मतलब कि हर रूम में रोशनी आती है, मतलब हर रूम में रोशनी। और हाँ, मैं बात करूंगी ना, जो मैंने भाभी वाला रूम दिखाया है वहां पे भी खिड़की है, मैं शायद दिखाना भूल गई, वो मैं बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से भी रोशनी आता है। तो ये देखो, ये है एक प्यारा सा रूम। अब बढ़ते हैं सबसे फेवरेट, इस घर का जो सबसे फेवरेट कॉर्नर है, सबसे फेवरेट रूम है, मेरा बेडरूम, उसकी तरफ। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला समझ गया, जैसे ही हम लोग पैसेज से आते हैं, ठीक है, जैसे ही आते हैं तो ये वाला कमरा हो जाता है मेरे सास ससुर का, ठीक है। अब ये है मेरा सबसे प्यारा बेडरूम, जो ऑलमोस्ट आप वीडियोस में देखते ही हो। तो जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं, ये है मेरा बेडरूम। और हाँ, मैंने एक चीज दिखाना भूल गया, चलो पहले वो दिखाती हूँ। मम्मी पापा के रूम में भी अटैच बाथरूम है, ये देखो, ये मम्मी पापा के रूम में ये है अटैच बाथरूम। तो मास्टर बेडरूम है प्लस ये अटैच बाथरूम है। हाँ, तो ये है मेरा बहुत ही प्यारा सा रूम, और मुझे ना ये सबसे फेवरेट रूम है। मतलब ये देखो, दोनों रूम से छोटा रूम है, बट अगर बात करूँ तो ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रूम है। मतलब फेवरेट क्योंकि मैं शादी करके आई तो पहले दिन से मैं इस रूम में हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर बात करूँ इस रूम की, तो यहाँ पे है अटैच बाथरूम मेरा, ठीक है। ये है मेरा वार्डरोब, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, लाइटिंग्स का कोई कमी नहीं है, यहाँ पे भी खिड़की है, यहाँ पे भी खिड़की है, ठीक है। ये है मेरा ड्रेसिंग, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। और एक वार्डरोब ये वाला है, एक वार्डरोब ये है। और यहाँ पे है मेरा अटैच बालकनी, जहाँ पे हम लोग कपड़े भी सुखाते हैं। तो देखो, बालकनी को थोड़ा सा इग्नोर करना है, ये समझ लो कि एक्स्ट्रा सामान बहुत है, बट ये देखो काफ़ी बड़ा बालकनी है, काफ़ी बड़ा सा बालकनी है, काफ़ी। तो समझ लो कि ये है मेरा, आप पूरा घर समझ गए हो। देख लिया मेरे घर का हाउस टूर। आपको मेरा घर कैसा लगा? मेरा लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, सारा रूम, पूजा कमरा, हर एक चीज़ बहुत प्यार से मैंने सजाया। और मैं ना अपने घर को सिंपल रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ऑर्गेनाइज रखना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान से मैंने घर को नहीं भरा है। जितना घर में कम सामान रहेगा, घर उतना सॉर्टेड रहता है, क्योंकि बहुत सामान भर लो तो मेंटेन करने में भी टाइम लगता है। तो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा आशियाना, मेरा घर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी चलो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।